आपको सब कुछ पढ़ लिए होंगे और जो आपको समझने वाला था वो आप वीडियो देख के मतलब क्या सर आपको जो हम भेजे थे वो आप देख के समझ गए होंगे, है ना। लेकिन फिर भी एक बार मतलब क्या सर आपको एक बात को समझाते हैं। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 वेरिएबल है, ठीक है। और 3 वेरिएबल का नाम मतलब क्या सर आपका, एक का नाम है टेम्परेचर, एक का नाम मतलब क्या सर आपका प्रेशर, और एक का नाम मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। और यहाँ पे 2 लॉ के बारे में क्या सर आपका डिस्कशन हुआ है। एक लॉ मतलब क्या सर आपका चार्ल्स लॉ, एक लॉ मतलब क्या सर आपका बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ किसके बारे में है? बॉयल्स लॉ है प्रेशर के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। इसके बारे में क्या है सर आपका बॉयल्स लॉ, याद रहेगा। और मतलब जो है चार्ल्स लॉ जो है वो किसके बारे में है सर आपका, टेम्परेचर और प्रेशर। चार्ल्स लॉ जो है नहीं, वो चार्ल्स लॉ ये किसके बारे में है? टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के बारे में। और किसके बारे में सर आपका वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर से भी मतलब क्या होता है वॉल्यूम के ऊपर असर पड़ता है, और मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर से भी मतलब क्या होता है सर आपका वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम में असर पड़ता है। और जब क्या होता है ना सर आपका ये चार्ल्स लॉ, ठीक है, और उसके साथ साथ ये मतलब क्या होता है सर आपका बॉयल्स लॉ, दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है ना तब जाके बनता है मतलब क्या सर आपका कंबाइंड गैस लॉ। ये बात भी याद रहेगा। हाँ, ध्यान से समझो। तो ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जब कंबाइन किया तो फिर क्या बना सर आपको बताइए? गैस लॉ। गैस लॉ नहीं, कंबाइंड गैस लॉ। ये बात भी ध्यान में रहेगा। अब एक सिंपल बात समझ लीजिए, पहले हम लोग बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर मतलब क्या सर आपका चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर मतलब क्या सर आपका कंबाइंड गैस लॉ को मतलब क्या सर आपको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में हल्का सा बात बोले, वो हल्का सा बात मतलब क्या ध्यान से मतलब क्या समझ लीजिएगा। ये बताया समझ में ना। देखिए अलजेब्रा में एक होता है मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक मतलब क्या, बल्कि बोलना चाहिए अलजेब्रा ज्योमेट्री सब कुछ में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंडेंट मतलब क्या सर आपका वेरिएबल। आया बात समझ में ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग x से दिखाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या दिखाते हैं आपको y से दिखाते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है सर आपका कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है सर आपका इफेक्ट। आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अगर मतलब क्या होता है सर आपका ना कॉज के बढ़ने की वजह से इफेक्ट पे क्या होता है सर आपको उतने डिग्री में बढ़ जाता है, और कॉस के घटने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका इफेक्ट उतने डिग्री में क्या होता है घट जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट रिलेशन है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली मतलब क्या सर आपका, ठीक है, प्रोपोर्शनल। स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग होगा तो आप माइंड मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में? पक्का। कॉज का मतलब जानते हैं, इफेक्ट का मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं ना। पक्का 100%, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर है ना। तो चलिए एक और बात हम बताते हैं आपको। ये है मेरा कॉज और ये मतलब क्या सर आपका मेरा मतलब क्या सर आपका इफेक्ट। हम कॉज को अगर दिखा रहे हैं सर आपका एक्स और इफेक्ट को दिखा रहे हैं मतलब क्या वाई से। और हम ये ऑब्जर्व किया कि जब मतलब क्या हो रहा है कॉज बढ़ रहा है तो जितना डिग्री में कॉज मतलब बढ़ रहा है इफेक्ट उतना ही डिग्री में क्या हो रहा है सब घट जा रहा है। और हम ये देखा कि जब मतलब क्या कॉज घट रहा है तो इफेक्ट मतलब क्या सर आपको उतना ही डिग्री में क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है। तो फिर हम बताइए क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे कॉज और इफेक्ट के बीच में मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन, स्पेलिंग हम रॉन्ग लिखे हैं शायद, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में, उससे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। हाँ। तो आप हमको ये बताइए, यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आप पहला लॉ कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है, ओके क्लियर है। तो बॉयल्स लॉ में कॉज क्या है? टेम्परेचर। नो, टेम्परेचर तो चार्ल्स लॉ में है। तो बॉयल्स लॉ में कॉज जो है वो मतलब क्या है प्रेशर है, और बॉयल्स लॉ में मतलब क्या सर आपको बताइए इफेक्ट वॉल्यूम। इफेक्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, वी यहाँ पे लिखते हैं, पी यहाँ पे लिखते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है कॉज क्या है इफेक्ट मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए
अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा दिखा रहे हैं, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। और अगर आप मतलब क्या है सर आपका प्रेशर को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, वॉल्यूम हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका डबल हो जाएगा। यानी प्रेशर जितना डिग्री ऊपर जाएगा वॉल्यूम उतना डिग्री मतलब क्या सर आपको नीचे आएगा, और वॉल्यूम जितना डिग्री मतलब क्या सर आपको ऊपर जाएगा, प्रेशर उतना डिग्री मतलब क्या सर आपको नीचे आएगा। तो ये दोनों के बीच में मतलब क्या सर आपका इन्वर्स मतलब क्या प्रपोर्शन मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। अब इन्वर्स प्रपोर्शन के बारे में एक बात जान लीजिए कि एक कॉज तो नहीं था, कॉज बहुत सारा था। तो जब बहुत सारा कॉज हो और एक ही कॉज को आपको पढ़ना हो तो आप समझिए वॉल्यूम एक चीज़ है साउंड की तरह जिसका 2 बटन है। अब दोनों बटन आप घुमाते रहेंगे तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि एक बटन का काम क्या है। तो अगर आपको जानना है कि एक बटन का काम क्या है तो दूसरा बटन क्या रखना पड़ेगा सर आपको, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। या तो उसको 0 में रखिए या कोई एक नंबर पे रखिए और उसको आगे पीछे मतलब क्या सर आपको मत कीजिए। तो जब बॉयल्स लॉ के बारे में बात करें तो कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। नहीं आया बात समझ में। हम प्रेशर बढ़ा भी रहे हैं और टेम्परेचर मतलब क्या कर रहे हैं, हटा रहे। प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं। तो आपको प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम मतलब क्या बढ़ते जाएगा और प्रेशर के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम मतलब क्या घटते जाएगा। तो फिर दोनों एक दूसरे को गड़बड़ कर दे रहा है ना सर। तो आपको अगर प्रेशर को स्टडी करना है तो आपको टेम्परेचर को रखना पड़ेगा कांस्टेंट, और आपको अगर मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर को स्टडी करना है तो आपको प्रेशर को रखना पड़ेगा मतलब क्या कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है और आपको जानना है ये पर्टिकुलर डायल जो हम घुमा, बहुत सारा डायल रखा हुआ है, तो आपको जानना है कि ये डायल क्या कर रहा है। 4 आदमी मिलकर चारों डायल को मतलब क्या घुमाते रहिएगा तो आप जान पाइएगा कि ये डायल का क्या फंक्शन है, नहीं ना। लेकिन तीनों डायल को मतलब क्या कोई एक नंबर पे रोक दिया, ठीक है, वो नंबर 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। आप एक नंबर पे मतलब क्या सर आपका रोक दिया तो फिर तीनों डायल क्या आपके कांस्टेंट हो गया। अब क्या कर रहे हैं आप, इसको आगे पीछे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो आपको समझ में अच्छा ये करने से बेस बढ़ जा रहा है और ये कम करने से मतलब क्या हो रहा है, बेस मतलब क्या हो रहा है सर आपका कम हो जा रहा है। तब आपको ये बटन का मतलब क्या फंक्शन समझ में आया। उसी तरह जब इसके बारे में जानना होगा तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। उसी तरह इसके बारे में जानना पड़ेगा तो बाकी तीनों कांस्टेंट रखना पड़ेगा। उसी तरह समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वॉल्यूम का कितना 2 बटन है अभी के लिए। एक बटन का नाम मतलब क्या है प्रेशर, एक बटन का नाम क्या है सर आपका टेम्परेचर। तो इसलिए क्या बोला जाता है सर आपका बॉयल्स लॉ क्या है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम प्रेशर से इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। यही पढ़े थे ना, क्या और कुछ पढ़े थे? यही पढ़े थे। हाँ, यही पढ़े थे। तो उसी बात को 7 लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो आप समझ में आया बात क्या बोले। तो कब हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका प्रेशर के डबल होने से वॉल्यूम हाफ होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और कब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर के हाफ होने से वॉल्यूम डबल हो जाएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो बॉयल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब क्या होता है सर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आया बात समझ में ना, पक्का 100%। ये कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बॉयल्स लॉ क्या था, हाँ, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, V1। एक सिंपल बात समझिए। पहले आया था मतलब क्या सर आपका, सॉरी, P आया था, V आया था, और P और V किसके बराबर था, K के बराबर था। लेकिन बॉयल्स लॉ के हिसाब से मतलब क्या है, कितना भी कंडीशन आप लाओ, P1 V1 ये भी K के बराबर होगा, P2 V2 ये भी मतलब क्या है K के बराबर होगा। हम अगर लाते हैं मतलब क्या है सर आपका P3 V3 तो ये भी मतलब क्या है K के बराबर होगा। ऐसा करके हम P1000 P सब 1000 V सब 1000 तो क्या, तो सब एक दूसरे बराबर होगा ना। जब सब K के बराबर हो, सब एक दूसरे के बराबर है, तो इससे क्या निकला फिर, इससे रिजल्ट ये निकला कि P सब 1 V सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका P सब 2 V सब 2। तो इससे क्या समझ में आया, यहाँ 4 वेरिएबल है, चारों वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल अगर आपको होता है तो आप चौथा वेरिएबल क्या निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है ना कि यहाँ पे प्रेशर जो यूनिट में है, यहाँ पर भी प्रेशर मतलब निकलना चाहिए मतलब क्या सर आपको उसी यूनिट में, और यहाँ पे वॉल्यूम जो यूनिट में है, यहाँ पे भी वॉल्यूम मतलब क्या होना चाहिए सर आपको उसी मतलब क्या यूनिट में होना चाहिए। अगर ये है तो मतलब क्या सर आपका ठीक है। आया बात समझ में ना, पक्का। हाँ, बस ये इसमें कहानी खत्म है। और इसके बारे में एक यूनिवर्सल लॉ जान लीजिए कि जब भी कोई 2 वेरिएबल आपस में क्या होता है सर आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है तो क्या होता है पता है, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है। जब भी कोई 2 वेरिएबल इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है तो उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है।
जब भी कोई दो वेरिएबल क्या होता है सर आपका प्रोडक्ट इन्वर्स प्रपोर्शन में होता है, तब उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर होता है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट ही है ना। तो जब भी कोई दो वेरिएबल क्या होता है सर आपका इन्वर्स प्रपोर्शन में होता है, तो उसका प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के बराबर होता है, या कांस्टेंट होता है, दोनों आप बोल सकते हैं। ये बताया समझ में ना। उसके बाद आप क्या पढ़े थे बताइए हमको आप। चार्ल्स लॉ। उसके बाद आप पढ़े थे मतलब क्या है सर आपका चार्ल्स लॉ। लेकिन चार्ल्स लॉ के बारे में जानने से पहले मतलब क्या है सर आपका एक चीज़ को आप जान लीजिए। क्या बात को जान लीजिए बताइए। एक टी होता है स्मॉल टी और एक टी होता है कैपिटल टी। स्मॉल टी का मतलब क्या है, स्मॉल टी का मतलब है टेम्परेचर इन मतलब क्या है सर आपका इन सेल्सियस। और कैपिटल टी का क्या मतलब है सर आपका टेम्परेचर मतलब क्या है सर आपका इन मतलब क्या है सर आपका केल्विन। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ क्या है सर आपका टेम्परेचर, जो फिजिक्स में पढ़े हैं कि वो केल्विन होता है, ठीक है। और हम लोग क्या बात जानते हैं बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 273 मतलब क्या होता है केल्विन के मतलब क्या होता है बराबर होता है। आया बात समझ में ना। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका स्मॉल टी प्लस मतलब क्या है सर आपका 273। समझे बात क्या बोले ना। T इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका स्मॉल टी प्लस 273, उसके बाद हो जाएगा केल्विन। यानी आपको सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना है केल्विन में तो आपको 273 मतलब क्या सर आपका ऐड करना पड़ेगा। सेल्सियस को क्या करना है सर आपको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका ऐड करना पड़ेगा। सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 मतलब क्या सर आपका ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि जब सेल्सियस पहुंचा 0 में तब केल्विन ऑलरेडी मतलब क्या था 273 में था। तो केल्विन सेल्सियस से मतलब क्या सर आपका 273 मतलब क्या सर आपका आगे है ना। तो अगर सेल्सियस केल्विन का बराबरी करना है तो मतलब क्या सर आपको उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 मतलब क्या सर आपका ऐड करना पड़ेगा। और केल्विन से सेल्सियस में जाना अगर है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। ये बताया समझ में ना। और क्योंकि मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट मतलब क्या है सर आपका केल्विन है, तो चार्ल्स लॉ सेल्सियस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चार्ल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है सर आपका केल्विन के लिए। ये बात याद रहेगा। हाँ, चार्ल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है केल्विन के लिए। जब ये बात याद रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। हम साइन नहीं देखा है, प्रोपोर्शनल का साइन मतलब एक होता है, देखिए वी मतलब क्या है सर आपका, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आया बात समझ में ना। ये होता है उसका साइन। अगर ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या है सर आपका इनवर्सली मतलब क्या प्रोपोर्शनल है। आया बात समझ में ना। अभी नहीं दिखाते वो, अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ में हम लोग हैं तो फिर से यहाँ पे हम लिखे हैं वॉल्यूम और फिर से यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर। और कैपिटल टी का मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर इन केल्विन। उसी के ऊपर क्या सर आपका चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है। ये बताया समझ में ना। तो टेम्परेचर अगर डबल होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका डबल। ऐसा क्या टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल और ज़ोर ज़ोर से मतलब क्या हो रहा है वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या धक्का देके क्या करेगा, अपना जो जगह ले रहा है वो जगह से ज़्यादा जगह लेगा ना। जब जितना जगह ले रहा है उससे ज़्यादा जगह लेगा, पुश करेगा तो क्या होगा सर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा ना सर। फिजिक्स में भी तो पढ़ें क्लास 8 में कि आप हीट करते हैं तो मैटर में क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन भी होता है। मैटर में क्या होता है सर आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी होता है। और मैटर अगर गैस है तो उसमें कौन सा एक्सपेंशन होगा सर आपका, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है सर आपका, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है ना। जब आप ये बात पढ़े हैं तो फिर क्यों गलती कर रहे हैं सर। इफ़ टेम्परेचर विल राइज वॉल्यूम विल राइज इन द मतलब क्या सर आपका सेम डिग्री। इफ़ टेम्परेचर विल मतलब क्या सर आपका फॉल देन वॉल्यूम विल फॉल इन द मतलब क्या सर आपका सेम डिग्री। ये बताया समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप बताइए टेम्परेचर डबल करेंगे अगर, और कौन सा टेम्परेचर का रेफरेंस है आपको पता है, इट इज़ नॉट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नहीं तो फिर सेल्सियस में आप देखेंगे सर 20 से 40 किया डबल नहीं हुआ। हम बोलेंगे सर आप लोगों से समझा ही नहीं था, तो स्मॉल टी के बारे में था ही नहीं, वो मतलब क्या था कैपिटल टी के बारे में था। तो अगर आप मतलब क्या 273 से 273 जो 2 कर देते तो मतलब क्या होता है आप देख पाते हैं। लेकिन आप सेल्सियस में फर्क तो कैसे देख पाइएगा। तो फिर से हम बता रहे हैं कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, नॉट इफ इट इज टेकन इन मतलब क्या सर आपका फ़ारेनहाइट और मतलब क्या सर आपका सेल्सियस। आया बात समझ में। तो आइए फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं
तो क्या कहा जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन बस दिखाने के लिए हम दिखा दे रहे हैं कि मतलब सिंबल क्या है सर आपका, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर, है ना। यानी टेम्परेचर डबल अगर हो तो वॉल्यूम क्या होगा सर आपका डबल होगा। टेम्परेचर अगर मतलब क्या है सर आपका हाफ होगा तो वॉल्यूम हाफ होगा। टेम्परेचर अगर मतलब क्या 1/4 होगा तो वॉल्यूम क्या होगा सर आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक लॉ है जो यूनिवर्सल है हर वो चीज़ के लिए जिसमें क्या होता है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। बताइए क्या, अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो फिर कोशेंट कांस्टेंट के बराबर होगा। आया बात समझ में, नहीं समझे? हाँ सर। तो यहाँ पे कोशेंट क्या था, आप क्या पढ़े थे चार्ल्स लॉ, V1/T1, ये पढ़े थे ना। तो पहले तो V1/T1 नहीं था, पहले V/T था, K के बराबर था। अब जब V/T K के बराबर है तो V/T का कितना वेरिएशन ला दीजिए, वो सारा का सारा वेरिएशन मतलब क्या सर आपका K के ही मतलब क्या बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K एंड V2 बाई मतलब क्या सर आपका T2 सॉरी इज ऑल्सो इक्वल्स टू मतलब क्या है K। ऐसा करके हम 1 करोड़ तक जा सकते हैं, 1 बिलियन तक जा सकते हैं, 1 गूगल तक, वो छोड़ दीजिए, जा सकते कहीं भी जा सकते हैं ना। तो कंबाइन करने के बाद फिर वो क्या हो गया सर आपका V1 बाई T1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका V2 बाई मतलब क्या सर आपका T2 नॉट टू वरी। यहाँ भी 4 वेरिएबल है, चारों में से कोई मतलब क्या सर आपका 2 वेरिएबल पता होगा, 3 सॉरी, तो आप मतलब क्या सर आपका निकाल पाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट दोनों तरफ सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर मतलब क्या आपका काम मतलब हो जाएगा मतलब क्या गड़बड़। आया बात समझ में ना, या समझ में नहीं आया? आया अच्छा, नहीं समझ में आया, ये समझ में आया ना, ओके। अब दोनों कंबाइन अगर करना है तो बन जाएगा मतलब क्या कंबाइंड गैस लॉ। अभी आप 2 ही बटन के बारे में पढ़े हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा बटन है, लेकिन उसके बारे में कुछ जानना मतलब क्या सर आपका नहीं है, बाकी क्योंकि बाकी सारा बटन कांस्टेंट है, तो अभी आपका न्यूमेरिकल में असर क्या करेगा, नहीं डालेगा, 11 में आपका डालेगा जाके। तो इसलिए बटन के बारे में इसलिए बताया ना, कंबाइन करने से देखिए P1/V1 था इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका P2/V2, और मतलब क्या था V1/T1 था V2/T2 के बराबर था, है ना, ऐसा था ना। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा पता है सर आपका P1 बाई T1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका P2 बाई मतलब क्या सर आपका T2। ये बन गया मतलब क्या है कंबाइंड। ये मिटाना चाहिए था क्या, छोड़ो नहीं मिटाना चाहिए था, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे 6 वेरिएबल है, तो 6 में से मतलब क्या कोई 5 वेरिएबल अगर आपको पता होगा तो आप क्या करेंगे सर आपका 6वां वेरिएबल मतलब क्या सर आपका निकाल पाएंगे। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए ठीक है, यूनिट स्टूडेंट्स आप सब देख लिए थे, चलिए सब देख लिए तो अच्छा बात है। तो चलिए पहला सम स्टार्ट करते हैं। सम नंबर मतलब क्या सर आपका 1। हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। व्हाट वॉल्यूम विल अ गैस ऑक्यूपाई एट, क्या लिखे हैं सर आपका 740 मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या सर आपका मरकरी। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी मतलब क्या सर आपका प्रेशर का मतलब क्या सर आपका यूनिट है। तो व्हाट वॉल्यूम अगर पूछ रहा है तो क्या वॉल्यूम 1 नोन है, नहीं, वॉल्यूम 1 मतलब क्या सर आपका नोन है, लेकिन क्या बताया सर आपका P1 बता दिया। P1 मतलब क्या है सर आपका 740, क्या बताया सर आपका मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या है सर आपका मरकरी, ठीक है ना। और देखते हैं क्या है, विच एट 1400 मिलीमीटर ऑक्यूपाइज, P2 मिल गया। तो P2 मिल गया। कितना आसान है सर, नहीं कितना सर, आसान है। नहीं है, अरे बहुत आसान है, देखो यहाँ पे फिजिक्स में भी आसान लगा था सर। आसान लगा था ना सर, तो आप मन में मान लीजिएगा आसान नहीं, तो आसान मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा, लेकिन आप देखो कितना आसान है। मुश्किल है तो तुमको बताना क्या मुश्किल है। और उसका वॉल्यूम कितना था 500 सीसी ना। ये देखो V1 लिखा, V1 मतलब क्या सर आपका V2, हाँ 500 मतलब क्या सर आपका सीसी। आप जानो सीसी और ml बराबर है, सीसी बोले ml बोले, बात मतलब क्या बराबर है ना। हम क्या लिखेंगे बताओ, कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपली क्या हम करेंगे बताओ, P1/V1 इक्वल टू P2/V2। ये मेरा P1/V1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका P2 बाई मतलब क्या सर आपका V2। तो P1 मेरे पास है, 740। तो हम लिखते रहे 740, है ना। सॉरी V1 मेरे पास है क्या, नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे मतलब क्या सर आपका V1। P2 मेरे पास है क्या 1480, ओके। V2 मेरे पास है क्या 500, V2 500, ठीक है ना। और
वी सब 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1480 इंटू मतलब क्या है सर आपका 500 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 740. 7 मतलब क्या है सर आपका 40. आया बात समझ में ना. तो आप 74 कितना हो जाता है सर आपका 148 हो जाता है ना. तो 741 टाइम्स 740 मतलब क्या है 2 टाइम्स है ना. तो आप ये बताओ वी सब 2 कितना हो गया सर आपका वी सब 1 सॉरी सर आप यहाँ पे 0 नहीं काट दिया आप. 740 को डबल करोगे तो मतलब क्या आएगा सर आपका 1480 आएगा ना. तो आपका मर्जी 0 काट के खींचिए या फिर डायरेक्टली खींचिए. ठीक है ना. वो हम मतलब नहीं बोलेंगे. ठीक है ना. वी सब 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 10,000. क्या करिएगा सर आप बताइए. ऐसा करिएगा तो तब तो हार्ड हो जाएगा ना सर. 500 को डबल कीजिए तो 10,000 होगा 1000 सीसी. तो आपका आंसर क्या होगा सर आपका इनिशियल वॉल्यूम. कितना आसान था. इस ज़बरदस्ती बोलिएगा हार्ड है. 1000 सीसी और 1000 ml और मतलब क्या है सर आपका 1 लीटर. चेक कीजिए आंसर क्या लिखा हुआ है. तब तक हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. हाँ सर 1000 सीसी है ना. तो ये सम के बारे में तो कम से कम बोले डिफ़िकल्ट नहीं है. नहीं है. है ना. ऐसा ही लग रहा था डिफ़िकल्ट है ये है वो. क्या डिफ़िकल्ट है सर बताइए. आइए तरीका से कीजिएगा तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगा. डिफ़िकल्टी आ रहा है मतलब या तो आप समझे नहीं हैं या आप तरीका से नहीं कर रहे हैं. अब आइए द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो क्या दिया हुआ है प्रेशर टी दिया हुआ है. कहाँ प्रेशर दिया हुआ बताइए तुमको. आप जितना पढ़ेंगे उतने का बात कीजिएगा ना. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस. क्या दिया हुआ है स्मॉल टी दिया हुआ है. टेम्परेचर नहीं दिया हुआ सर स्मॉल टी दिया हुआ है. ये बात तो समझना पड़ेगा. गैस का लॉ चार्ल्स लॉ अप्लाइड नहीं है स्मॉल टी के ऊपर में. तो ये क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है ना. तो टी कैसा निकलेगा T1 तब निकलेगा जब आप क्या करेंगे 27 प्लस मतलब क्या सर आपका 273 करेंगे. इतना ही समझना था और कुछ नहीं समझना. तब आ जाए केल्विन में. आया बात समझ में ना. अब क्या हो गया बताइए 3 + 7 0 रिटर्न 1 क्या आ रही है 8 हो गया यहाँ तक ना. 8 + 2 क्या हो चुका सर आपका 10 0 रिटर्न. अब क्या रही है सर आपका 1 क्या रही है. तो 2 + 1 3 हो गया ना 300 केल्विन. अब आया T1. इसमें यही डिफ़िकल्टी था और कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या था नहीं था. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इस मतलब क्या है सर आपका 100 सीसी. क्या बताया प्रेशर वॉल्यूम 1 बताया सर. प्रेशर कहाँ से बताया. क्या पढ़ रहे हैं आप. कहाँ प्रेशर लिखा हुआ है. यूनिट को समझिए. कहाँ प्रेशर लिखा हुआ है सीसी है. द सीसी मतलब क्या है सर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक. द वॉल्यूम ऑफ कहाँ से प्रेशर आप पढ़ लिए. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस. स्मॉल टी था. स्मॉल टी को कैपिटल टी में कन्वर्ट किया और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका इज़ वॉल्यूम लिखा हुआ है. इज़ क्या है सर आपका 100 सीसी. यूनिट को समझिए 100 सीसी क्या होगा वॉल्यूम होगा ना. तो ये क्या है सर आपका 100 सीसी हुआ ना. अब क्या बोला है सर आपका टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड. तो क्या हमको नहीं पता है T2 नहीं पता है. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सेल्सियस में था तो लास्ट में हमको सेल्सियस में कन्वर्ट मतलब क्या कर देना पड़ेगा. आया बात समझ में ना. आइए ये बात समझ में आया ना. लेकिन क्योंकि लॉ एप्लीकेबल होता है केल्विन के ऊपर तो निकालना तो केल्विन में ही पड़ेगा. समझे कि नहीं समझे. तो क्या एट टू व्हाट टेम्परेचर इट शुड बी हीटेड एट द सेम प्रेशर. प्रेशर सेम नहीं बोलता ना तो हम सेम ही लेते हैं ना. क्योंकि चार्ल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर इनवर्सली डायरेक्टली फिर उल्टा बड़ा बोलेंगे. बॉल्स लॉ तब एप्लीकेबल रहेगा जब टेम्परेचर चेंज ही ना करे. और चार्ल्स लॉ मतलब क्या सर आपका तब एप्लीकेबल होगा जब मतलब क्या हो सर आपका प्रेशर चेंज ही ना करे. तो इनिशियल प्रेशर अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है प्रेशर चेंज नहीं हो रहा कांस्टेंट है. और इनिशियल टेम्परेचर अगर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. आया बात समझो ना. तो सेम प्रेशर बोला मतलब कांस्टेंट है. सो दैट इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या है सर आपका 150 डिग्री सेल्सियस. तो वॉल्यूम 2 मतलब क्या है सर आपका 150 मतलब क्या है सर आपका डिग्री सेल्सियस हम बोलते सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी. ठीक है. तो क्या करेंगे अप्लाई करेंगे लॉ. चार्ल्स लॉ क्या है
वी सब वन बाई टी सब वन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वी सब टू बाई मतलब क्या सर आपका टी सब टू। जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो नहीं पता है। वॉल्यूम क्या है 100 cc, ठीक है, बाई टी सब वन। टी सब वन पता है आपको क्या 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में कन्वर्ट किया तो मतलब क्या सर आपको हो गया 300 केल्विन। तो 300 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा। अब यहाँ पे आ जाइए वी सब टू मतलब क्या सर आपका 150 ओके बाई टी सब टू। टी सब टू पता आपको क्या, नहीं पता है ना सर। तो करेंगे आपका इन्वर्टेंडो। अब वो क्या होता है 10 में समझेंगे, लेकिन अगर दो फ्रैक्शन आपस में क्या सर आपका बराबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी आपस में मतलब क्या होगा बराबर, मतलब क्या होगा सर आपका होगा। ये बात समझे आप क्या बोले, यानी इम्प्लाइज दैट 300 बाई 100 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टी सब टू बाई 150। जब 10 चले जाएगा ना तो ये रेशियो प्रोसेस जब कीजिएगा ना तो दोबारा आके सम देख लीजिएगा। देखिए सिंपल सिंपल चीज़ का अजीब वगैरह नाम रखा जाता है। तो आपको हम क्या बताया, जब अगर तो फॉर एग्जांपल ए बाई पी और सी बाई डी के बारे में अगर ये लिखा हुआ है कि दोनों आपस में इक्वल है तो दोनों का रेसिप्रोकल भी आपस में मतलब क्या होगा सर आपका इक्वल होगा। इसको कहा जाता है इन्वर्टेंडो। आया बात समझो ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल था ना तो इसका रेसिप्रोकल भी आपस में क्या होगा सर आपका इक्वल होगा। आया बात समझो ना, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया सर आपका 300 इंटू मतलब क्या सर आपका 150 बाई मतलब क्या सर आपका 100 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका टी सब टू है ना। तो अब क्या हो गया सर आपको बताइए, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल। कन्फ्यूज़ नहीं हुआ तो सब कैंसिल हो गया क्या, सब कैंसिल नहीं हुआ सर, सभी आप कैंसिल करें, 1 0 बचेगा। हाँ हम तो कैंसिल इसलिए किएगा, आपत्ति होता है कि आपको नहीं होता वो देखने के लिए। ठीक है अब ठीक है, अब ठीक है। अब ये हमको बताइए आप कि मतलब क्या होता है सर आपका 300 30 इंटू 10 क्या होता है 300, 30 इंटू 5 क्या होता है 150, 300 प्लस 150 क्या होता है सर आपका 450। तो 450 क्या आएगा, टेम्परेचर टू 450 केल्विन है और टेम्परेचर टू इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 450 केल्विन। लेकिन क्या आंसर केल्विन 450 माइनस 273। वेरी नाइस बट यू हैव टू डू इट ना। देयरफॉर टी 1 नहीं सब 2, अच्छा 2। इसका नाम रखिएगा टी सब 1। तो ये क्या हो गया सर आपका टी सब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 450 माइनस मतलब क्या सर आपका 273। और अब किस में आएगा आंसर सेल्सियस में। है बात समझ में ना, पक्का। आइए 10 माइनस 3 क्या हो गया सर आपका 7। तो अगर ये 10 बना था ये 4 बना था, और ये 4 बना तो इसको फिर 1 लेना पड़ेगा, 14 बना, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर आपका 7। अगर ये 14 बना तो ये 3 रह गया था, तो 3 माइनस 2 मतलब क्या होता है सर आपका 1। तो क्या लिखा सर आपका 177 डिग्री सेल्सियस। तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर द टेम्परेचर, लिखा तो ये होगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इज़ 177 डिग्री सेल्सियस और मतलब क्या सर आपका 450 केल्विन। चेक कीजिए जल्दी चेक कीजिए 177 डिग्री सेल्सियस है ना। तो आपको हम क्या बताया था, क्वेश्चन अगर सेल्सियस में होगा तो अल्टीमेटली हमको आंसर सेल्सियस में लिखना पड़ेगा। तो आपको ऑलरेडी बता दिया ना, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन में ही केल्विन में दिया होता तो आप फिर आपको ये मेहनत नहीं करना पड़ता, फिर आप केल्विन लेके छोड़ दे तो चल जाता। अब बोलिए आसान है ना मुश्किल है, बोलिए बहुत मुश्किल है, बोलिए सर। काम चला हुआ है, नाशुक्री करेंगे ना तो चीज़ डिफ़िकल्ट होगा। अल्लाह ताला कुरान में मतलब बोले हैं कि वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, इफ़ यू विल बी ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज़, वला इन कफरतुम इन्नी अज़ाबी लशदीद, बट इफ़ यू विल बी अनग्रेटफुल देन नो दैट माई पनिशमेंट इज़ सीवियर। तो आपको आसान लग रहा है फिर भी आप बोलेंगे मुश्किल है तो पेपर आ जाएगा मुश्किल, तो हमको मत भूलिएगा। ये दो सब मुश्किल था, आगे के बारे में सोच अभी क्यों परेशान हो रहे हैं। ये दो सब मुश्किल था कि नहीं आसान था, ये बताइए। आसान था, आगे क्या हो गया क्यों सोच रहे हैं, अभी आसान था ना, अभी काम कीजिए ना। आया बात समझ में ना। हाँ आगे हार्ड आएगा तो हार्ड बोलिएगा, लेकिन अभी आसान है तो आसान बोलिए। समझे कि नहीं समझे। और इतना ही न्यूमेरिकल्स था और अच्छा और है ना। चलिए नंबर 1 नंबर 2 तो आसान लगा ना आपको। चलिए आइए, ये सब बाकी इन्फॉर्मेशन कोई मैटर नहीं करता, आप जो लॉ पढ़ो उसी का इन्फॉर्मेशन मैटर करता है, ठीक है ना। फिक्स्ड मास ऑफ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या सर आपका
50 cc। तो क्या मिला आपको यहाँ से? V1 बस यही काम तो करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम Q3 और यहाँ पे क्या मिला सर आपका V1। V1 क्या मिला सर आपका? 750 750 cc। अभी तक तो मुश्किल नहीं है। एट मतलब क्या है सर आपका? -20 -23 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या मिला? ये मिला आपका T1। T1 क्या मिला सर आपका? स्मॉल T1। ठीक है, -23 डिग्री मतलब क्या सर आपका? सेल्सियस। तो क्या करना पड़ेगा हमको? चाहिए कैपिटल T1। तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप? 23 प्लस -23। ठीक है, लिखा है ऐसे, ये ब्रैकेट दिया, प्लस मतलब क्या है सर आपका? 273। ठीक है, इसके बाद जो भी आंसर आएगा, सॉरी, वो आंसर आएगा मतलब क्या है सर आपका? केल्विन में। यहाँ तक ठीक है ना? सॉरी, यहाँ तक ठीक है ना? पहले ये काम कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो साइन तो रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन देने की जरूरत तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये 3 माइनस हुआ, बचा मतलब क्या सर आपका? 0। और 7 में से मतलब क्या सर आपका? 2 माइनस हुआ, तो क्या बचा सर आपका? 5। यहाँ तक डिफ़िकल्टी है। इंटीरियर के साथ ऐसे डील करते हैं ना, कि और कोई तरीका है डील करने का? यही तरीका है। तो मेरा V1 भी आ गया, T1 भी आ गया। अब क्या बोला है? एट 800 मिलीमीटर प्रेशर, यही लिखा है ना सर? अब परेशान होने का है क्या? कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? टेंशन लेने की क्या बात है यहाँ पे? कोई बात है? हम जो बोले आप समझ पा रहे हैं ना? जब आप तीनों लॉ पढ़े हैं तो लॉ 1 आए, लॉ 2 आए, लॉ 3 आए, उससे आपको क्या फ़र्क? आपको काम करने से मतलब हुआ ना? समझ रहे? तो फिर से अगर पढ़ते हैं, अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या है सर आपका? 750 cc लिख दिया है। नेगेटिव एट मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? 20 डिग्री सेल्सियस, वो कन्वर्ट करके मतलब क्या 250 लिख दिया है। एंड मतलब क्या है सर आपका? 800 मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या है सर आपका? मरकरी। तो हम यहाँ पे लिखा, पूरा आप पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन कॉपी करते वक्त 800 मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या है सर आपका? मरकरी। फाइन। अब हमसे पूछा क्या है, देखते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर। क्या नहीं बताया हमको? P2 नहीं बताया ना? क्वेश्चन मार्क। सर वो छोड़ दीजिए। प्रेशर फॉर विच इट्स वॉल्यूम विल बी 720 cc। तो क्या बताया सर आपका? V2 बता दिया। V2 क्या बताया सर आपका? 720 मतलब क्या सर आपका? cc होगा, है ना? और क्या बोला? टेम्परेचर बीइंग मतलब क्या सर आपका? -3 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लिखा आपका T2, जो कि है मतलब क्या सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? 3 डिग्री सेल्सियस। तो T क्या हो जाएगा? 270 हाँ वो तो बहुत अच्छा से बोल दिया आप सर, लेकिन ऐसा करके दिखाना पड़ेगा सर। -3 प्लस मतलब क्या होगा सर आपका? 270 मतलब क्या सर आपका? 3 ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा केल्विन, तो वो हो गया आपका 270। वेरी नाइस सर। और आप बोल रहे हैं कि मतलब हार्ड है सर। वेरी नाइस सर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, है ना? देख के परेशान हो रहे सब ना। V1 बाई मतलब क्या सर आपका? T1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? V2 बाई मतलब क्या सर आपका? T2। नहीं ऐसा होना चाहिए ना, हार्ड होना चाहिए सर। हार्ड कैसे नहीं हो सकता है? हार्ड है नहीं तो न्यूमेरिकल से नहीं है। यहाँ कुछ कोई तो स्कैम चल रहा है। हार्ड होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ सर। अगर हार्ड नहीं तो कैसा न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स के नाम में कलंक है ना? तो V1 800, उसके बाद क्या है सर आपका? V1 मतलब क्या है सर आपका? 750। हाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। cc केल्विन। हाँ तो आप प्रेशर किस में आएगा सर आपका? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है, पता है ना आपको ये बात? और क्योंकि क्या होता है? टॉर भी होता है, आपको पता नहीं ये बात? अब देख के आप परेशान आप हो गए, है ना? तो V1 मतलब क्या सर आपका? लिख दिया। अब उसके बाद मतलब क्या सर आपका? T1 लिख दिया। T1 मतलब क्या सर आपका? 250। चलिए वेरी गुड, इक्वल्स टू किसको वेरी गुड बोला सर? पता नहीं हम किसको बोला सर। तो ये V2 यहाँ पे लिखा। V2 क्या है? V2 है मतलब क्या है सर आपका? 720 अपॉन मतलब क्या है सर आपका? 270, है ना? ओके, अब लिखते हैं इम्प्लाइज दैट। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? V2 को अपनी जगह में रखा, 800 अपनी जगह में था, 750 अपनी जगह में था, ठीक है? 250 भी अपनी जगह में था, ठीक है? 270 ऊपर गया,
यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। और 720 मतलब क्या सर आपका नीचे आया। कन्फ्यूजन होगा 3 स्टेप में कीजिए, लेकिन उल्टा पुल्टा गड़बड़ी मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। समझ रहे हैं बात क्या बोले ना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ अभी तक ठीक है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अभी तक ठीक है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों 9 के टेबल में आता है। 9 3 का मतलब क्या 27, 9 8 का मतलब क्या सर आपका 72, अभी तक ठीक है, ठीक है ना। 25 1 25, 25 3 का मतलब क्या सर आपका 75, अभी तक ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए 8 1 8, 8 मतलब क्या सर आपका 100 सा क्या हो गया सर आपका 800, अभी तक ठीक है। आइए डिफ़िकल्टी तो होना चाहिए सर, डिफ़िकल्टी क्यों नहीं हो रहा है ना। तो 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 मतलब क्या सर आपका 900। अरे तो आसानी से कैसे हो गया सर। এটা কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। सब होने से भी आप नहीं बुझते पाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हटाइए। और हो रहा तो भी बुझते नहीं पा रहे हैं ना, क्या बोलेंगे उसको। 3900। हाँ अब समझ में आया ना, दिमाग खुला। मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या सर आपका मरकरी। हम थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए सर, क्या करें सर बताइए। तो कितना नंबर सम था। 3। द प्रेशर, तो क्या लिखना, बाद वाला प्रेशर था ना पहला वाला प्रेशर था। बाद वाला प्रेशर था तो पहला वाला होगा तो इनिशियल, बाद वाला तो फाइनल। द फाइनल प्रेशर विल बी 900 मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या है सर आपका मरकरी। आया बात समझ में। कितना सम किए। 3। यहाँ तक तो ठीक है ना सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना सर। नहीं है ना सर। चलिए थोड़ा दिक्कत होना चाहिए ना सर। आइए सर देखते हैं दिक्कत होता है कि नहीं होता है। आइए फिर क्वेश्चन नंबर कितना में आ रहे हैं हम लोग। 4। आंसर चेक किए थे, आंसर चेक कर लीजिए। आंसर 900। चलिए वेरी नाइस। जिसको आप सर का दर्द समझ रहे थे वो कितना आसान है। असल सर दर्द तो होता है याद करना, मजाक नहीं कर रहे आपको हम। What temperature would be necessary to double the volume of a gas initially at मतलब क्या सर आपका STP। अब STP एक चीज़ था जो हम नहीं समझाए थे, वो समझना पड़ेगा आपको। STP का मतलब हाँ वेरी नाइस, बट व्हाट इज़ दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में बोलेंगे तो क्या होगा सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर बोलेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। STP अगर स्मॉल टी में लिखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 273 मतलब क्या है सर आपका केल्विन। और प्रेशर क्या होता है सर आपका 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर मतलब क्या है सर आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ मतलब क्या है सर आपका मरकरी, या फिर क्या है सर आपका 760 मतलब क्या है सर आपका टॉर, ठीक है, या फिर मतलब क्या है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर। सबका मतलब एक ही है। आया बात समझ में। पक्का। चलिए पक्का बात समझ में आया तो हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब भी मतलब STP बोला तो आपको टेम्परेचर मिल गया और क्या मिल गया सर आपका प्रेशर मतलब क्या सर आपका मिल गया। ये क्वेश्चन 4 था ना। व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनिशियली ये बोला ना, तो ये पहला कंडीशन है जो आ रहा है एट STP। तो आपको लिखना पड़ेगा इनिशियली द गैस इज एट STP। फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इनिशियली द गैस इज एट STP ना, उसके बाद लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिख रहे हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा STP पे है, तो व्हाट विल बी इनिशियल टेम्परेचर 273 केल्विन। व्हाट विल बी इनिशियल प्रेशर 760 ठीक है ना। 760 क्या मिलीमीटर। कुछ नहीं बोले तो 760 मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या सर आपका मरकरी। ओके फाइन। देन क्या बोला है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है क्या, नहीं ना, बी लिख दिया बस, चिंता करने की बात नहीं है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना।
व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी, तो टेम्परेचर टू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन मार्क दिया। व्हाट टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी टू डबल द वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर जो था जिसके चेंज के बारे में नहीं बोले, वही सेम है। वो जो था मतलब क्या असर आपको वही मतलब क्या असर आपका रहेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना, ये बात समझ गए तो प्रॉब्लम मतलब क्या सॉल्व हो गया। और वॉल्यूम के बारे में क्या बोला है, टू डबल द वॉल्यूम, तो पहला केस में वॉल्यूम अगर मतलब क्या असर आपका वी लिए, दूसरा केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका 2v। आया बात समझ में। तो अगर दोनों केस में कुछ ना दिया हो लेकिन दोनों आपस में लिंक हो तो इसको x लेंगे तो x हो जाएगा। और इसको मतलब समझ गए बात, आपको आइडिया समझ गया ना। अब आइडिया समझ गए तो क्या लिखना है सर आपका, p सब 1 v सब 1 बाई t सब 1। कुछ दिया है सर, और कुछ दिया हुआ है। द प्रेशर इज, अच्छा प्रेशर, अच्छा हाँ गुड। नहीं दिया रहता तो हम ये काम करते हैं, लेकिन क्या बोला है सर आपका, कहाँ गए, हाँ द प्रेशर इज डिक्रीज बाई 50%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर की पहले लिखते रहो, उसके बाद हम बता रहे कैसे निकाला था। 7 मिनट का हाफ करें तो कितना हो जाएगा सर आपका 350। 60 का हाफ करें तो क्या हो जाएगा सर आपका 30, तो क्या हो जाएगा सर आपका 380। मतलब क्या है सर आपका मिलीमीटर ऑफ मतलब क्या है सर आपका मरकरी। आया बात समझ में, क्लियर है। अब एक बात समझिए, क्या ये निकाला कैसे, वहीं पर आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम निकाला कैसे बता रहे हैं। P सब 2 इक्वल्स टू P सब 1 माइनस मतलब क्या सर आपका 50% ऑफ मतलब क्या सर आपका P सब 1। नाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर P सब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, P सब 1 क्या था 760 माइनस मतलब क्या सर आपका 50%, 50 बाई 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 760। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और क्या सर आपका ये कैंसिल। अब 5 इंटू 76 करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा सर आपका 380। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बचेगा कितना 380। ये स्टेप वहाँ करना था, हम यहाँ पे कर देंगे। आया बात समझ में। अब हम मिटाना तो नहीं चाहिए लेकिन हम मिटा दे रहे हैं। समझे बात क्या बोले ना, क्यों डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा मेहनत में यहाँ पे करना था। हाँ अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या मानते हैं सर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन कुछ लिखा हुआ तो ऐसा तो नहीं मान सकते हैं ना। तो अब क्या लिखेंगे हम सर आपको बताइए, P सब 1 V सब 1 बाई मतलब क्या सर आपका T सब 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका P सब 2 V सब 2 बाई मतलब क्या सर आपका T सब 2। आया बात समझ में ना। तो वेरी नाइस। आइए तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P सब 1 760, सॉरी सर 760 इंटू वी। What is the value of V sub 1? Very nice. V. What is the value of T sub 1? 273. And what is the value of P sub 2? 380. What is the value of V sub 2? 2V. Very nice. And then what is the value of T sub 2? Constant. Not constant sir, इसी को तो फाइंड आउट करना है, नहीं समझे। वही तो पूछा आपसे ना, तो कांस्टेंट कैसे बोल सकते हैं सर। सर तो आ जाइए, पहला काम तो ये करते हैं हम लोग ना, T2 उल्टा करते हैं। रुक जाइए, गड़बड़ नहीं करना है, समझ रहे बात क्या बोले ना। ठीक है, अभी तक ठीक है। पहला काम उल्टा कीजिएगा, नहीं तो आपका मतलब क्या सम उल्टा पुल्टा मतलब क्या आपको हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब T2 को वहाँ पे रहने दीजिए, 273 इंटू 380 इंटू मतलब क्या सर आपका 2V। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 760 नीचे क्या है सर आपका 760 है इंटू मतलब क्या सर आपका V। अब तक ठीक है, ये हो गया T सब 2 के बराबर। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 38 1 टाइम 36, 38 2 टाइम्स क्या सर आपका 76। अब पहले किए तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था ये बात, है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब चिंता वाला बात जब नहीं है तो यहाँ पे आइए आप, ये V कैंसिल, सॉरी ये V और V कैंसिल हो चुका, 2 तो कैंसिल हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुका। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए सर आपका, टेम्परेचर होना चाहिए आपका 273 केल्विन, टेम्परेचर 2। तो टेम्परेचर 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 273 केल्विन।
तो आप आंसर लिखिए द टेम्परेचर फाइनल वैल्यू शुड बी, वो लिखना पड़ेगा आपका शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस और मतलब क्या आंसर आपका 273 केल्विन। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, केल्विन नहीं लिखा हुआ होगा शायद, क्या लिखा हुआ है? 270 दोनों लिखा सर। हाँ दोनों लिखा है ना, वेरी गुड। तो आप इसलिए हम दोनों मतलब क्या आंसर आपको लिख दिया, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया था किस में बोलना है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि दोनों मतलब क्या आंसर आपको लिख दिया जाए। आया बात समझ में ना? चलिए अब हम लास्ट सम कर रहे हैं, इसके बाद आपका मतलब क्या अलग है, लेकिन ये 5 सम आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और 5 सम अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस आप करके गए तो इसका क्या मतलब है सर आपको बताइए? 20 में 20। 20 में 20 ना, मजाक में नहीं, सीरियसली बोलिए आ सकता है, आ सकता है। क्योंकि इतना दिन से आप हाइड्रोजन पढ़ लेते हैं तो नहीं लाएंगे तो क्या कीजिएगा। अ गैस सिलेंडर हैज़ हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ मतलब क्या 20 क्या लिखे हैं लीटर्स, कंटेन्स अ गैस एट, पूरा नहीं लिखने का ये खराबी है, एटम्स नहीं था एटमोसफियर था। एटम्स था सर। अच्छा तो एटम्स लिखा हो तो गलत लिखा हुआ था, खोल के देखिए। क्या था? 100 एटम्स। एटम्स है, फिर से पढ़िए एक बार, स्पेलिंग करके पढ़िए। ATMS। एटम्स है, एटमॉस लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या शॉर्ट लिखा हुआ है। अच्छा। तो एक तरह का चीज़ एक जो चीज़ एक तरह का दिखता है वो एक होगा ऐसा ज़रूरी मतलब क्या असर आपका नहीं और नहीं होता है। आया बात समझ में ना? क्वेश्चन ही गलत कॉपी अगर कीजिएगा तो आंसर सही कहाँ से लिखिएगा, फिर बोलिएगा अरे एटम कहाँ से आ गया, फिर आप बोलिएगा कि मतलब 100 एटम अगर है तो 20 लीटर कैसे ऑक्यूपाई कर रहा है, 100 एटम 20 लीटर ऑक्यूपाई कर सकता है सर? थोड़ा तो दिमाग लगाइएगा, लिखा रहेगा तो मान लेंगे, कहीं भी लिखा रहा है 100 एटम कैसे 20 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। अ गैस सिलेंडर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ मतलब क्या 20 लीटर्स। तो अब बताओ यहाँ पे देखो, एक जगह कैपेसिटी दिया हुआ लीटर में और एक जगह कैपेसिटी दिया हुआ किस में सर आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले तो हम लिखेंगे मतलब क्या सर आपका V⁻₁, क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला 5 है। पहले तो हम लिखा मतलब क्या है V⁻₁, लेकिन V⁻₁ क्या लिखा हुआ है सर आपका 20 लीटर ही है ना। तो उसके बाद हम लिखा 20 इंटू मतलब क्या है सर आपका 1000 और लिख दिया मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या है सर आपका 20,000 मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्यों ऐसा कि आपको पता है ना, क्योंकि उसके बाद वाला मतलब क्या था सेंटीमीटर क्यूब में था। और अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लीजिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 1000, जैसे ml होता है वैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्यूब दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है वही आसान होता है, दूसरा काम भी कर सकते थे लेकिन फिर आपका सर का दर्द क्या होता बढ़ जाता। आया बात समझ में ना? तो लीटर से अगर जाना है सेंटीमीटर क्यूब में तो आपको 1000 से मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर उल्टा जाना है तो मतलब क्या सर आपका 1000 से डिवाइड करना है। यही कीजिएगा, उल्टा काम मत कीजिएगा, उल्टा करने से आपका सर का दर्द मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा। तो सर का दर्द बढ़ाना नहीं है, सर का दर्द मतलब क्या सर आपका कम करना है। वेरी गुड, ऐसे ही बोलिएगा तो आपको याद रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कंटेन्स अ गैस एज एटम्स है, नो एटमॉस्फेयर है। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है सर आपका 760 मिलीमीटर, मतलब क्या होता है आपको मरकरी के बराबर होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर लिखा तो एटमॉस्फेयर अभी के लिए लिख देते हैं। तो 100 एटमॉस्फेयर है, सॉरी 100 मतलब क्या है सर आपका ATM लिख सकते हो उसको। यहाँ पे ATM मतलब कौन सा, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ATM मतलब पैसा देने वाला ATM नहीं, एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर मतलब वो एटमॉस्फेयर नहीं जो आसमान में है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है सर आपको, वो एटमॉस्फेयर जिस एटमॉस्फेयर प्रेशर को मतलब क्या होता है आपका नापा जाता है ना। तो आइए, हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट एट 1 एटमॉस्फेयर। तो ये एक ऐसा सवाल पूछा है ना सर आपका, जो सवाल का जवाब तभी निकाल सकते हैं हम लोग जब वॉल्यूम निकल चुका होगा। उससे पहले मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे इम्प्लाइड है कि हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, टू निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रेशर कितना दिया है सर आपका, प्रेशर 2 क्या दिया है सर आपका 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या है सर आपका दिया है। आया बात समझ में ना?
पहले तो निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, उसके बाद उस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कितना आसान है, P1 P sub 1 V sub 1 इक्वल्स टू मतलब क्या आपका P sub 2 V sub 2। तो व्हाट इज P sub 1 100, व्हाट इज V sub 1 20,000, व्हाट इज P sub 2 1 atmosphere, व्हाट इज V sub 2 unknown, implies that V sub 2 equals to 20,000 into 100 upon मतलब क्या आंसर आपका 1 ओनली 1 ना। सो इट विल बिकम मतलब क्या आंसर आपका V sub 2 विल बी इक्वल्स टू 20 लाख। ध्यान से आराम से 5 0 है 2 0 और लग जाएगा, कितना लायक हुआ 1 2 3 4 4 0 2 0 और लगेगा, कितना 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 हुआ 20 लाख 20 लाख ना, क्योंकि ये 1000 है ना। तो 20 लाख क्या आंसर आपका, केल्विन। दिमाग है अभी ऑन। बंद हो गया, हाँ बंद हो गया, क्या सर, बंद हो गया। बंद हो गया तो दोबारा ऑन कीजिए। 20 लाख मतलब क्या आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं देखिए, सिंस द कैपेसिटी ऑफ ईच फ्लास्क इज मतलब क्या आंसर आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब, therefore the number of flask that will be filled equals to क्या हो जाएगा सर आपका 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6 बाई मतलब क्या सर आपका 200 आया बात समझ में ना। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो दोनों मतलब क्या होगा सर आपका, पहले कटा उसके बाद फिर क्या हुआ सर आपका 0 0 0 0 जा 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 ज़्यादा 0 काट दिया, कटा उसके बाद क्या 2 1 टाइम्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 टाइम्स 0 0 0 0, कितना हो गया सर आपका 10,000। तो आंसर लिखना पड़ेगा 10,000 सच फ्लास्क कैन बी फिल्ड, है ना। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस तो मतलब क्या आंसर आपका 1 एटमॉस्फेयर। देखिए चेक कीजिए, और टेम्परेचर के बारे में मतलब क्या आंसर आपका कांस्टेंट बोला था, मुश्किल था, कितना अच्छा से आप बोल रहे मुश्किल नहीं था, मतलब क्या आंसर आपका आसान था। तो ये 5 करने के बाद बाकी मतलब क्या 8 देख के आप कर लीजिएगा, ठीक है।